हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना इस प्यारे से क्लास में, जिसमें मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हिंदी के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, एक से कहने का मतलब आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, कहने का मतलब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि बुक ग्रामर दोनों मिलाकर रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन मस्ट भी आई है। यदि आपका एग्ज़ाम 2026 में है, क्लास 10th में है या क्लास 9th में है और 10th में जाएंगे तो फिर आप दोनों उस तरह के बच्चे आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आपको फीडबैक देना है, कहने का मतलब आप ये क्लास आप देखेंगे तो इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बेल आइकॉन को प्रेस करके हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का PDF या नोट्स लेना चाहते हैं क्लास 10th का, सिर्फ ओनली क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप 9199729690 ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको इधर से बिल्कुल फ्री में नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 50 क्वेश्चन मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर दूँ। आप सभी लोग क्वेश्चन को थोड़ा मतलब कि सीरियस से देखिएगा। ठीक है, मतलब कि ध्यान इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको मिस हो जाएगा। पलक झपकते एक क्वेश्चन की कहानी हम करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मगम्मा एक चैप्टर है, दही वाली मगम्मा चैप्टर है जो कि गांव घरों की कहानी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? जब उसके पुतों से लड़ाई हुआ था तो मगम्मा मिठाई छुप छुप करके किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोता के लिए। जब सास पुतों में लड़ाई होता है तो उस लड़ाई को सुलझाने का एक सिर्फ रास्ता होता है, वो पोता होता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई? तो वे दलई बांध को टूटने की बात कही गई। किस बांध को? दलई बांध को। किसको? दलई बांध को। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? ढहते विश्वास, जो कि भगवान पे लोग विश्वास करते हैं, और ढहते विश्वास इस चैप्टर में लोगों को एक बार विश्वास नहीं टूटा बल्कि अनेकों बार विश्वास टूटा, इसलिए इस चैप्टर का नाम ढहते विश्वास रखा गया है। और इस चैप्टर में बारिश को ज़्यादा मात्रा देखते, यानी बारिश लगातार पड़ रहा था तो किसको लग रहा था कि लगता है कि इस बार भी बाढ़ आएगी? तो वे लक्ष्मी को लग रही थी। किसको? लक्ष्मी को। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। क्या नाम था? लक्ष्मण था। वो कहाँ रहता था? कोलकाता में रहता था। कहाँ रहता था? कोलकाता में रहता था। लक्ष्मी का बड़े बेटा का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी, और तीनों के तीनों कहाँ रहते थे? उनसे अलग रहते थे, शहर में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो है, माँ कैसा होता है? एकदम माँ जो होता है साक्षात ईश्वर होता है। क्या होता है? साक्षात ईश्वर होता है। क्या होता है? ईश्वर होता है। ठीक है, तो ईश्वर से ईश्वर पेटलीकर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईश्वर पेटलीकर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। श्रीनिवास, सातकोड़ियोता, सुजाता, ये सब अलग मतलब कि हैं तो लेखक ही, बट दूसरा पाठ लिखे हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? पाप्ती का उम्र क्या थी? पाप्ती का उम्र 12 वर्ष थी। क्या थी? 12 वर्ष थी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर में सुजाता नाम की लड़की थी जो बार बार क्या आती थी? घूमने आती थी। नगर में, एक नगर में सुजाता नाम की लड़की थी जो बार बार क्या करने आती थी? घूमने आती थी। ठीक है, तो इसका याद करने का ट्रिक। सीता के बेटे ने
सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो वे 50 रुपये यानी 50 रुपये देने का निर्णय लिया था, और 50 गुने 3 यानी 150 रुपये का महीना उसको मिलता। ठीक है, वो भी बेटे के द्वारा पेंशन के रूप में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो सावरदैया। क्या? दैया। दैया। दैया गे दैया धरती कब तक घुमैबी, दैया गे दैया धरती कब तक घुमैबी। तो ये याद करने का ट्रिक हो गया। ठीक है, तो सावरदैया क्या है? धरती कब तक घूमेगी का लेखक हैं, लेखिका हैं। ठीक है, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? यहाँ से व्याकरण चालू होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहने का मतलब वैसा व्यंजन जिसको उच्चारण करते समय अधिक ऊष्मा निकले, यानी अधिक श्वास लेना पड़े। तो श, एस एच तालब सा, एस एच मूर्धन सा, एस एच से दंती सा। तो ये क्या है? ये मूर्धांश है। क्या है? मूर्धांश है, यानी मूर्धा से इस स को उच्चारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 3, 4, 5, 6। तो इस हिंदी में अनुनासिक वर्ण जो है 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। निम्न में कौन महाप्राण है? महाप्राण कौन होता है? तो महाप्राण जो होता है दूसरा, मतलब कि हर वर्ग के दूसरा और पंचमा, ये दोनों महाप्राण होते हैं। यानी जैसे क है तो ख हो जाएगा, ग घ, क है तो ख हो जाएगा, ग घ अंग, ये हो जाएंगे। तो मतलब कि इसका क्या हो जाएंगे? लास्ट वाला अंग हो जाएंगे। यानी ये ट है तो ठ हो जाएगा, उसके बाद टवर्गी न हो जाएंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? दाल में कुछ गिर गया इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ गिर गया, यानी ये पता नहीं है कि क्या गिरा है, लेकिन कुछ गिर गया है। तो ये किस चीज़ का, मतलब कि ये किस सर्वनाम का उच्चारण है? तो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी दाल में कुछ गिर गया, यानी यह निश्चयवाचक है। बट क्या गिरा ये मुझे पता नहीं है। तो इससे भी ये क्वेश्चन बाद में आता है कि दाल में कुछ गिर गया, लेकिन क्या गिरा ये पहले आ जाता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। सर्वनाम ये ग्रामर है, थोड़ा सा लॉजिक से पकड़ना होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? दाल में कुछ है, फिर वही बात क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किस वाचक को? निजवाचक। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में निर उपसर्ग है। क्या है? निर्ग उपसर्ग है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में निश क्या है? निश है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी वैसा शब्द जो शब्द किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल दे। तो क्या हो जाएगा? अधर्म में क्या हो जाएगा? धर्म आय के पहले अ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अधर्म। धर्म यानी ये सही काम होता है, आधा अ लग गया, इसका अर्थ चेंज कर दिया, यानी अधर्म हो गया। ये उसके अपोजिट यानी बहुत गलत काम हो जाता है, अधर्म वाला। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को यानी लोगों ने चोर को क्या किया? मारा। तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप में से वाक्यों में अनेक शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? में पर किस कारक की विभक्ति है? कारक विभक्ति में अधिकरण, अधिकरण में पर आते हैं। क्या आते हैं? अधिकरण कारक में और पर आता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो आप सभी लोग बताइए कि आपने क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह सकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? मोहन या सोहन मुझसे किताब लिखता है, यानी मोहन मुझसे किताब लिखाता है। इस क्रिया का उदाहरण क्या है? यानी किसी से मोहन क्या करता है?
किताब को लिखाता है, यानी वे प्रेरणात्मक क्रिया है। क्या? प्रेरणादायक वाली बात बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो नहाकर, यानी उसने नहाकर तब भोजन किया, यानी पहले क्या किया? नहा करके, यानी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। क्या है? आई प्रत्यय है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा। सु नहीं होगा, आहट नहीं होगा, सज नहीं होगा, आवट हो जाएगा, यानी प्रत्यय जो बाद में लगे, यानी स ज सज जोर आवट, यानी सजावट हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। खिलाड़ी शब्द में क्या प्रत्यय है? आरडी। क्या है? आरडी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग हो जाएंगे? विवाह। क्या हो जाएंगे? विवाह। ये तो गलत है, विवाह तो स्त्रीलिंग है, विवाह पुल्लिंग है, शादी स्त्रीलिंग है। ठीक है, शादी स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। समझ गए? कितना रोचक क्वेश्चन रहता है। तनी सानी मिस्टेक करेंगे, 1 नंबर गया। सवरिया सेठ। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सेठानी। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग सेठानी। जेठ का जेठानी। 30 नंबर क्वेश्चन में कौन पूछ रहा है कि निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? अकाल। अकाल पढ़ते ही पता लग गया कि यह पुल्लिंग है। आज्ञा स्त्रीलिंग, चमक स्त्रीलिंग, लिखावट स्त्रीलिंग है, लेकिन लग रहा है कि पुल्लिंग। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह गुणवाचक उदाहरण है। किसी भी चीज़ को मतलब कि ये अच्छा कर्म कर रहा है, यानी यह दुखी लोगों को मदद करेगा, तो यह क्या करेगा? अच्छा काम करेगा, तो यह मदद हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नमकीन। नमक शब्द से जो भी चीज़ बनाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? नमकीन हो जाएंगे। एक सेर भर दूध, यह किसका उदाहरण है? तो यह परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यह किसी भी चीज़ को माप तौल कर रहा है। क्या कर रहा है? दूध को माप तौल करने का काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 34 नंबर क्वेश्चन, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम का है। किस शब्द का? तत्सम का। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज यानी योगरूढ़ है। क्या है? जलज जो है योगरूढ़ शब्द का उदाहरण। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? आदिम शब्द का अर्थ है। आदिम शब्द क्या है? अति प्राचीन, यानी सबसे पुराना शब्द यह आदिम है। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को फास्ट करा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन से चलता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे, नहीं तो मतलब कि 4 ऑप्शन देखेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? उस विकारी शब्द, यहाँ पे शब्द होना चाहिए, ये गलत है। शब्द को क्या कहते हैं? जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम को बोध हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? जिन संख्याओं, यानी जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो, यानी जिन शब्दों से, यहाँ पे संख्याओं नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएंगे? बहन, मित्रता, घर, दिवाली। तो बहन, बहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद उत्घनचारण, उत्घनचारण, उच्चारण, उत्घनचारण, उच्चारण हो जाएंगे। ये सारे के सारे 3 ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संगम का सम जोड़ गम, सम जोड़ गम, तो इसका सही क्या हो जाएंगे? सन जोड़ गम। क्या होगा? संगम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? दुरह, दुर जोड़ गंध, दुर जोड़ गंध, तो क्या हो जाएगा? दुर्गंध हो जाएगा। ठीक है।
43 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय का परमेश्वर क्या है, परमेश्वर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा। पुत्र के लिए किया गया शोक, यानी पुत्र के लिए शोक क्या हो जाएगा, पुत्र शोक हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है। प्रत्युपकार शब्द जो है यह अव्ययी भाव समास का क्या है, उदाहरण है। क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, गगनचुंबी, गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गगन को चूमने वाला ये कर्म करके ही ना गगन को चूमेगा, तो यह कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आकू। क्या है, आकू। क्या है, आकू। तो आप सभी लोग पढ़ाकू बनिए, आपने अंदर में आकू प्रत्यय को इंक्लूड कीजिए। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, या। लुटिया शब्द में या प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आनी। देवरानी शब्द में क्या हो जाएगा, आनी। देवरानी शब्द में आनी हो जाएगा। चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, चढ़ाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है, ये आई प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चढ़ाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर्षी ही है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करवा दिया। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मुख्य रूप से इसमें उपसर्ग और प्रत्यय था। क्या था, उपसर्ग प्लस में प्रत्यय वाला क्वेश्चन था। ठीक है। तो आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इतने में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलावा नहीं बनेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है। तो दोस्तों मैं बोलता नहीं हूँ, करके दिखलाता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और प्लीज़ जाते जाते एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यह चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। इतना मेहनत करता हूँ फिर भी सब्सक्राइब इंक्रीज नहीं हो रहा है, लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपने आप को ढूंढता हूँ कि यार मैं गलती करता क्या। ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर इसी तरह के वीडियो के साथ अगले दिन मिलूँगा। तब तक के बाय, टेक केयर।